जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना। कान्हा, वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा मुझे गुरूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने पर मजबूर हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखो, कान्हा बहुत दयालु कृपालु है। भक्तों के सच्चे भाव के लिए कुछ भी करते हैं। कान्हा की कृपा और चमत्कार के लिए तो क्या ही कहूँ। कलयुग में भी अपना प्रमाण अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा को ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, यूं इस तरह से। अब आप बताओ, क्या आपने कभी भक्त नूर का नाम सुना है? मैं उम्मीद करती हूँ कभी ना कभी सुना ही होगा। अब आज इस वीडियो में आपको मैं उनके बारे में ही बताती हूँ। सुन रखा है तो भी प्रेम से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है, आनंद आता है। एक मुस्लिम नूर मोहम्मद भक्त नूर कैसे बने, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, सुनकर ही मन आनंदित हो जाएगा। मुस्लिम जाति में एक श्री कृष्ण के भक्त हुए थे जिन्हें साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन मिले, जिन्होंने दिव्य धाम को पाया। उनके जन्म का नाम था नूर मोहम्मद। मुस्लिम धर्म में पैदा होने के कारण भी नूर मोहम्मद को जाति, धर्म और संप्रदायों में बंधी जकड़ी इस दुनिया को देखकर बड़ा दुख होता था। उनका विवेकी मन किसी एक मजहब के पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता था। नूर मोहम्मद ने संतों की संगत की, फकीरों और फकड़ों की जमात पर रहे, पर सब जगह उसने पाया कि लोगों ने इंसानियत को काट कर टुकड़े टुकड़े कर रखा है। इस चीज से वो थोड़ा परेशान भी रहते थे। एक दिन वो ऐसे ही घूमते फिरते वृंदावन अचानक से पहुंच गए। अब मैं ये कहती हूँ कि पता नहीं वो खुद से पहुंच गए या मेरे कान्हा ने बुलाया, पता नहीं। यमुना तट पर वो खड़े हुए थे और ढलते हुए सूरज को निहार रहे थे। तभी उन्हें कोई बहुत मधुर सी स्वर सुनाई दिया। नूर मोहम्मद ने उधर देखा तो उसने देखा कि एक संत अपने शरीर पर रज लपेटे हुए थे और मस्ती में गा रहे थे। उन संत का नाम था भगवत रसिक देवचू। अब नूर मोहम्मद ने उससे पूछा कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, पर यहाँ इतने एकांत में क्यों गा रहे हो? किसको अपना गाना सुना रहे हो? तो हमारे संत ने कहा, अपने शामा शाम को। तो नूर मोहम्मद ने पूछा, अपने? यानी वो सिर्फ आप ही के हैं क्या? शामा शाम और किसी के नहीं है? अब नूर मोहम्मद की बात सुनकर संत ने कहा, नहीं, वो तो सबके हैं और सब उनके हैं। तो नूर मोहम्मद ने उससे पूछा, अच्छा, उनके बारे में कुछ और बताइए। तो उन संत ने कहा, क्या तुमने स्वामी श्री हरिदास जी का नाम सुना है? तो नूर मोहम्मद ने कहा, हाँ, मैंने सुना है। वो महान सम्राट अकबर उनके दर्शन करने के लिए आए थे, वही वाले ना? अब उन संत ने कहा, हाँ, वही हरिदास जी महाराज। उनके प्रेम देश में वही पहुंच सकता है जो शामा शाम का हो जाता है। कभी उनके लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं? अब बांके बिहारी जी का नाम सुनकर नूर मोहम्मद ने कहा, नहीं महाराज। आप बताइए, माया काल से परे रहने वाले शामा शाम की प्रतिमा कहाँ है? तो संत ने उसका प्रश्न सुन के पूछा, क्या कभी तुम्हें प्यास लगी है? तो नूर ने बोला, हाँ, रोज लगती है। तो संत ने बोला, पानी पीते हो क्या? नूर ने बोला, हाँ, पीता हूँ। तो संत ने बोला, अच्छा बताओ, तृप्ति कैसे मिलती है? तो नूर ने बोला, पानी पीकर तृप्ति मिल जाती है। तो संत ने बोला, तृप्ति की कोई प्रतिमा है क्या? तो नूर ने कहा, नहीं महाराज। संत ने कहा, फिर पानी क्या है? पानी तृप्ति की प्रतिमा है। रस से तृप्ति मिलती है। तृप्ति और रस दोनों एक ही है। ये सिर्फ अनुभव की बात है, बहस की नहीं। आज जाओ और बिहारी जी महाराज के दर्शन करो, प्रेम स्वरूप होकर स्वामी जी का ध्यान करके। अब उनकी बात सुनकर नूर मोहम्मद ने संत की आज्ञा अनुसार बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर वो चल पड़ा। अब जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने लगा तो पुजारियों ने रोक दिया और कहा कि यहाँ पे यवनों का, मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो नूर मोहम्मद ने उनसे कहा कि पर मैं तो अपनी
लौकिक पहचान मिटा चुका हूँ, अब मैं मुसलमान हुई नहीं। स्वामी जी को मानता हूँ और संत की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। मुझे दर्शन करने की योग्यता है और ऐसा मुझे एक संत ने कहा है। उसने बहुत कहा, बहुत रिक्वेस्ट की, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। अब वो बेचारा करता तो करता क्या, वो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गया। ना उसे भूख की चिंता ना प्यास की, उसके होठों से बस एक ही शब्द निकले जा रहा था, क्या? बिहारी जी, जय हो 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 बिहारी जी। रात को बिहारी जी की शयन भोग आरती हो गई, मंदिर के पट हो गए, पर नूर मोहम्मद अभी भी वहीं मंदिर के पीछे बैठा हुआ जय हो बिहारी जी, जय 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 बिहारी जी रटे जा रहा था। अब जैसे जैसे रात बीत रही थी, उसके मन में बिहारी जी से मिलने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी और जैसे जो जाप था वो भी बढ़ता जा रहा था। जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी। तभी उसे हवा में एक अलग सी सुगंध महसूस हुई। उसने अपने शरीर पर किसी बहुत सुकोमल, जैसे मखमली स्पर्श होता है ना, उसको महसूस किया। एक किशोर ने उनकी ठोडी पकड़कर कहा, लो बिहारी जी महाराज का प्रसाद लो, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अब नूर ने बिना आंखें खोले कहा, मैं नहीं लेता, पहले तो मुझे द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया और अब प्रसाद भिजवा रहे हैं। अगर था तो उसी समय द्वारपालों को कहते और मुझे अंदर बुलवा लेते। मैं जब तक उनका दीदार नहीं कर लूंगा पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। अब इतने गुस्से से नूर मोहम्मद कह रहा था तो उस किशोर ने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, आंखें तो खोलो, क्या बंद आंखों से ही दर्शन करोगे? आवाज ऐसी कि कानों में रस घुल रहे थे, स्पर्श ऐसा कि जो मखमली बिल्कुल सॉफ्ट वो होता है वो भी उसके सामने बड़ा सख्त लगे, इतना सुंदर स्पर्श था। और नूर मोहम्मद ने एकदम आंखें खोली तो देखा श्याम वर्ण के एक बहुत सुंदर किशोर उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने नूर मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में दूध भात से भरी चांदी की कटोरी उनके हाथ में रख दी और देखते देखते उनके सामने से एकदम अंतर्ध्यान हो गए। नूर मोहम्मद ने कान्हा की एक झलक ही देखी थी और एकदम ही कान्हा उनके सामने से गायब हो गए। मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, इतने तेज को देखकर वो बहुत ज़्यादा सकते में था। उसने वापस यमुना जी के किनारे आकर उन्हीं संत को श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनके तेज, उनके रूप का वर्णन किया और वहीं से जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी का स्वर गाने लगा और उसकी आवाज़ में वो बात थी, वो खनक थी और जो सुंदर पद वो गाता था। और उन्हीं संत ने उन्हें नाम दिया था भक्त नूर। उन्हीं संत के सामने खड़े खड़े भक्त नूर यमुना जी के अंदर चले गए और उसके बाद से नूर मोहम्मद को किसी ने नहीं देखा। पर जो लोग यमुना जी में रोज स्नान करने वाले भक्त हैं, उनका कहना है कि कभी कभी अब भी भक्त नूर की आवाज़ यमुना जी के तरंगों में सुनाई देती है। अक्सर हवा में उन्हें भक्त नूर का प्रभाव महसूस होता है। देखो, भक्त जो बन भी जाए वो कभी भी वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते, है ना। और वाकई नूर मोहम्मद ने जो किया भक्त बनने के बाद, क्योंकि उन्होंने कान्हा के साक्षात दर्शन कर लिए थे और जो भी कान्हा को एक बार देख ले वो फिर इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहता, है ना। मतलब 1000 सूरज एक साथ आ जाए वो तेज उनकी आंखों में था, है ना। हाय, काश कभी ये प्रेम हमारे अंदर भी हो, कभी कान्हा ऐसे हमें भी दर्शन दे। आपको भी यही लगता है ना। अब एक प्रार्थना श्री कृष्ण के श्री चरणों में। मेरे दिल की दीवारों पे कान्हा तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस कुछ और ना मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी तकदीर मेरी हो। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अगर भक्त के प्रेम की और श्री कृष्ण की कृपा की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, शरीर में कंपन हुआ, रोंगटे खड़े हुए, तो प्लीज कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना और कान्हा जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाना। कान्हा के श्री चरणों में आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, कान्हा हमेशा अपनी कृपा, आशीर्वाद, प्रेम आप सब पर बनाए रखे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।